चलिए, हेलो एवरीवन। आई होप आपको आवाज आ रही है ढंग से। हम लोग शुरू करने वाले हैं। हमारा टॉपिक आपको पता है। हमारा टॉपिक एक्चुअली कौन सा वाला चल रहा है? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे है आपको मैंने पीडीएफ के फॉर्म में पहले ही दे दी है। ठीक है, इसी इन्फॉर्मेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अब बिल्कुल लास्ट पार्ट पे आ गए हैं इस चैप्टर के। बिल्कुल लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। जो भी हार्मोन है वो एक्चुअली में काम करते कैसे, हाउ डू दे वर्क। ठीक है, तो ये चीज जो हमको है पढ़नी है आज के दिन, कि कोई भी जो हार्मोन है वो एक्चुअली में फंक्शन करता है तो कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम लोग। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हार्मोन जो होते हैं इनको किसी भी ऑर्गन पे वर्क करने के लिए एक टारगेट ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है, जो उस टारगेट ऑर्गन पे एक एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। मतलब कि एक हार्मोन है, मान के चलो ए, दिस इज अ हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन इस किडनी पे एक्ट करना चाहता है। किस पे एक्ट करना चाहता है? किडनी पे। तो ये हार्मोन अगर किडनी पे एक्ट करना चाहता है तो किडनी के पास में इस हार्मोन के लिए कोई ना कोई रिसेप्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिसेप्टर। समझ रहे हो? ये कौन है? दिस इज रिसेप्टर। और ये कौन है? हार्मोन। ये क्या है? रिसेप्टर फॉर हार्मोन ए। तो अगर ए हार्मोन इस किडनी पे एक्ट करना चाहेगा तो वो कहां पर जाके बाइंड करेगा? तो आंसर इज ए हार्मोन बाइंड करेगा ऑन द रिसेप्टर ए। ठीक है, तो हर ऑर्गन के पास हार्मोन के लिए रिसेप्टर होता है। मतलब हॉर्मोन्स आर ऑर्गन स्पेसिफिक। ठीक है, हॉर्मोन्स कैसे होते हैं? टिश्यू स्पेसिफिक बोल सकते हो या फिर ऑर्गन स्पेसिफिक बोल सकते हो। तो ये पहला पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है आपको? फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे दैट हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज। हार्मोन प्रोड्यूस the effect on target tissue hormone produce their effect on target tissues by binding to specific protein by binding to specific protein called as protein called as hormone receptor. ठीक है, तो हार्मोन रिसेप्टर वो प्रोटीन है। हार्मोन रिसेप्टर क्या है? इट इज अ प्रोटीन जो कि बाइंड करते हैं किसके साथ में? हार्मोन के साथ में। और हार्मोन रिसेप्टर एक्चुअली में मिलते किसके पास में है? तो आंसर इज टारगेट टिश्यू के पास में। किसके पास में मिलेंगे? टारगेट टिश्यू। तो टारगेट टिश्यू के पास में आपको हार्मोन रिसेप्टर्स मिलते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे, पॉइंट नंबर 2। अब कोई पूछे हार्मोन रिसेप्टर की लोकेशन क्या है, तो याद रखना हार्मोन रिसेप्टर are present on cell membrane, present on cell membrane। याद रखना हार्मोन रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। क्या? दैट हार्मोन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। दैट इज दे आर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। कैसे होते हैं ये? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं। तो देखो जल्दी से, अगर हार्मोन रिसेप्टर आप प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन तो इनको क्या बोलेंगे आप लोग? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। पर एक चीज आपको याद रखनी है, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको रिसेप्टर जो है वो मेम्ब्रेन में नहीं मिलेगा, सेल के अंदर कहीं मिलेगा। मतलब कि रिसेप्टर्स, इफ हार्मोन रिसेप्टर्स
if hormone receptors are present inside the target cell, inside the target cell, inside the target cell, then they are called as, they are called as, then they are called as intracellular receptors. They are called इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो आपको टोटल दो टाइप के रिसेप्टर्स के बारे में अभी पता चल गया। कौन कौन से दो टाइप के रिसेप्टर है, गौर से देखो जल्दी से। सबसे पहले तो हार्मोन रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। तो अगर सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रेजेंट है तो ऐसे रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं। पर अगर रिसेप्टर प्रेजेंट है ऑन द इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड द सेल, तो इनको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। तो ऐसे दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको कौन रिकॉग्नाइज कर पाता है? तो आंसर इज हार्मोन। हार्मोन ऐसे रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज कर पाता है। और एक चीज और याद रखो, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या मोस्टली प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोस्टली प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इंफॉर्मेशन आपको यहां पे याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं। अभी कॉमन सेंस वाली बात है, हार्मोन और रिसेप्टर अगर बाइंड करेंगे तो क्या बनेगा? हार्मोन के साथ में अगर रिसेप्टर बाइंड करेगा तो क्या बनेगा? तो आंसर इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जब हार्मोन और रिसेप्टर बाइंड करते हैं आपस में तो फॉर्मेशन होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, ये अपन लोगों को सिंपली याद रखनी इंफॉर्मेशन। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं, नेक्स्ट 4 पे आ जाते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन देखते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन्स? प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन एक्शन। तो प्रोटीन टाइप के जो भी हार्मोन होते हैं उनके एक्शन का जो मैकेनिज्म है हम वो पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन टाइप ऑफ हार्मोन्स के एक्शन मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिए शुरुआत कर लेते हैं। चलिए लोग ले लिया, स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से देख लो जल्दी से। मान के चलो, अब जो भी प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं ना उनके रिसेप्टर्स आपको मोस्टली मिलते हैं कहां पर? तो हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन पे मिलते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन हार्मोन्स के रिसेप्टर आपको कहां पर मिलेंगे? सेल मेम्ब्रेन पे मिलेंगे। तो मान के चलो ये रही सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर। क्या ये? रिसेप्टर। ठीक है, अब इसके साथ में आपको ये रहा हमारा हार्मोन। देखो मैं बना दूं, ये है हमारा हार्मोन। क्या ये? हार्मोन है, दिस इज हार्मोन। और ये हमारा हार्मोन कहां पर जाके बाइंड करने वाला है? ये बाइंड करेगा विथ हार्मोन रिसेप्टर। ये बोलो ये बाइंड करेगा विथ रिसेप्टर ऑफ हार्मोन। देखो ये हार्मोन रिसेप्टर रेड कलर का मैंने बनाया था, दिस इज हार्मोन रिसेप्टर।
ठीक है, तो हार्मोन रिसेप्टर पे जाके कौन बाइंड करेगा, हार्मोन बाइंड करेगा। तो प्रोटीन हार्मोन कभी भी बाइंड करेंगे तो कहां पर बाइंड करेंगे, तो हमारा आंसर रहेगा ऑन द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, या फिर वी कैन से मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड करेंगे। तो प्रोटीन हार्मोन्स बाइंड विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इतनी सी इंफॉर्मेशन हमको याद रखनी है। अब खास चीज क्या है, ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन मेम्ब्रेन के अंदर नहीं गया है, याद रखना, मेम्ब्रेन के अंदर नहीं गया है, ना ही अंदर जाएगा। पर एक खास चीज क्या होगी, जब मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और हार्मोन आपस में बाइंड करते हैं, तो जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स को हमने क्या बोलता है, देखो ये कॉम्प्लेक्स जो है इसको हम लोग बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, इससे जनरेशन होता है एक सेकेंडरी मैसेंजर का। देखो इससे एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, इससे एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। मैं कलर दूसरा ले रहा हूं, देखो जरा, याद रखना, जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स फर्स्ट, या फर्स्ट रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्स। दिस इज फर्स्ट रिस्पॉन्स। तो पहला रिस्पॉन्स जनरेट होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट होता है कब, जब हार्मोन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है। और इस फर्स्ट रिस्पॉन्स में किस चीज का जनरेशन होगा, क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन होगा। तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट रिस्पॉन्स, सबसे पहले क्या होगा, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। क्या, सेकेंडरी मैसेंजर। और जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन हुआ, अब सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन हो सकते हैं, याद रखना, जब भी हार्मोन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है तो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होते हैं, जो कि कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या, एक हो सकता है साइक्लिक, एक केमिकल का नाम है साइक्लिक एएमपी। एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, साइक्लिक जीएमपी, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। आईपी, आईपी3 मतलब कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो सकता है। उसके साथ में कैल्शियम हो सकता है, कैल्शियम आयंस हो सकते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो एक्ट करते हैं एज सेकेंडरी मैसेंजर। कैसे एक्ट करते हैं ये, एज सेकेंडरी मैसेंजर। तो ये सब के सब कौन है, दीज आर सेकेंडरी मैसेंजर्स। और सेकेंडरी मैसेंजर्स का फंक्शन क्या होता है, ये मेम्ब्रेन जो कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स था हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की इंफॉर्मेशन को, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है, कहां से आई है, हार्मोन की तरफ से आई है। तो हार्मोन की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन इस सेल के पास आनी है, वो इंफॉर्मेशन पहले काय में कन्वर्ट होगी, वो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होगी एक सेकेंडरी मैसेंजर के फॉर्म में, और वो सेकेंडरी मैसेंजर वाली इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड होगी इनसाइड द सेल, क्योंकि हार्मोन सेल के अंदर नहीं आ सकता, याद रखना। अब आगे देखो क्या होने वाला है। अब जैसे ये कंडीशन हो जाएगी, इसके बाद ऐसा कुछ होगा, देखो मैं दिखाऊं, सेल मेम्ब्रेन से फर्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, एक सेकेंडरी मैसेंजर बना, ये सेकेंडरी मैसेंजर जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास। किसके पास जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को करेगा क्रॉस। और जैसे ये सेकेंडरी मैसेंजर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करने के बाद कहां पर एंटर करने वाला है, तो आपको याद रखना है, ये जाएगा हमारे न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के पास। ये है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा डीएनए। डीएनए के पास में कौन पहुंच गया है, सेकेंडरी मैसेंजर। तो याद रखना, जो सेकेंडरी मैसेंजर है, फॉर एग्जांपल साइक्लिक एएमपी, ये किसके पास गया, डीएनए के पास में चला गया, यह डीएनए। और जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर डीएनए के पास में जाएगा, ये डीएनए को इन्फ्लुएंस करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। डीएनए क्या बनाएगा, आरएनए को बना देगा, दिस इज आरएनए। और आरएनए जो है, वो आरएनए जाएगा किसके पास, राइबोसोम के पास। और राइबोसोम के पास जाके क्या बनवाएगा, दिस इज राइबोसोम। ये दो डब्बे बनाए हैं गोल गोल, दिस इज राइबोसोम।
और आरएनए राइबोसोम के पास जाके, ये देखो ये आरएनए है, ये किसके पास चला गया, ये चला गया हमारा आरएनए राइबोसोम के पास में, और आरएनए राइबोसोम के पास जाके किस चीज का सिंथेसिस करवाएगा, प्रोटीन। और जो प्रोटीन होती हैं वो एंजाइम्स भी हो सकते हैं, मोस्टली एंजाइम्स हो सकते हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं ये करवाते हैं बॉडी फंक्शंस। और कैसे बॉडी फंक्शन करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करके। तुम्हें पता है एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, तो ये किसी ना किसी बॉडी के रिएक्शन को कैटलाइज करवाएंगे, और बॉडी में अगर रिएक्शंस नॉर्मली चलेंगी तो बॉडी भी नॉर्मली फंक्शन करेगी। तो अब बॉडी फंक्शन बोलो या फिर बोलो फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है उसको कैरी आउट करवाता है कौन, एंजाइम। और एंजाइम अब देखो नीचे से ऊपर चल रहे हैं, बॉडी के किसी भी फंक्शन को या बॉडी के किसी भी केमिकल रिएक्शन को चलता रखने के लिए किस चीज की जरूरत है, एंजाइम। एंजाइम क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, राइबोसोम और एमआरएनए। राइबोसोम एमआरएनए किसने बनाया, राइबोसोम और एमआरएनए में से एमआरएनए कहां से आया, डीएनए से। डीएनए को किसने बोला कि ऐसा एमआरएनए बनाए जिससे ऐसा प्रोटीन बन जाए, तो डीएनए को इंफॉर्मेशन दी है सेकेंडरी मैसेंजर ने। सेकेंडरी मैसेंजर को किसने बोला कि जाके डीएनए को इन्फॉर्मेशन दो, सेकेंडरी मैसेंजर को किसने बोला है कि डीएनए को इन्फॉर्मेशन देना है, तो सेकेंडरी मैसेंजर को बोला है हमारे प्राइमरी रिस्पॉन्स ने। प्राइमरी रिस्पॉन्स किसने जनरेट किया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से बना, हार्मोन की वजह से और रिसेप्टर की वजह से। अब रिसेप्टर तो वही फिक्स था, सेल के पास में ही था, पर हार्मोन जो है वो स्पेशल है। तो हार्मोन आया, उसने रिसेप्टर के साथ में बाइंड किया। जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेगा तो जनरेट होगा सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर जाएगा डीएनए को बोलेगा एक प्रोटीन बनवाओ। जब डीएनए आरएनए की हेल्प से प्रोटीन बनवाएगा तो प्रोटीन करेगा केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, या बोलो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से एक रिएक्शन कंप्लीट होगी, बॉडी फंक्शंस प्रॉपर्ली चलेंगे, और बॉडी फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है प्रोटीन टाइप ऑफ हार्मोन्स का। तो ऐसे फंक्शन करते हैं कौन से हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है, याद रखना स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं दे कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मैं लिख देता हूं स्टेरॉइड हार्मोन्स steroid hormones can cross steroid hormones can cross cell membrane। ठीक है, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं दे कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, और कैसे क्रॉस करते हैं, तो बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन as they are lipid soluble। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हम उनको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन मैकेनिज्म की, जो कि कौन सा वाला हार्मोन मैकेनिज्म है, स्टेरॉइड और आयोडोथायरोनिन्स के बारे में बात करें। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स का मैकेनिज्म क्या है, आयोडोथायरोनिन्स का मैकेनिज्म क्या है। mechanism of action mechanism of action of steroid and iodothyronins। तो स्टेरॉइड्स और आयोडोथायरोनिन्स जो होते हैं, इन हार्मोन्स की अगर हम बात करें, इनके 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 मैकेनिज्म की बात करें, इनके फंक्शनिंग की बात करें कि ये कैसे फंक्शन करते हैं, देखो जल्दी से। तो जो ये वाले हार्मोन्स हैं जो कि कौन कौन से हैं, स्टेरॉइड हैं और आयोडोथायरोनिन्स हैं। आयोडोथायरोनिन्स में आपको याद होगा कौन से हार्मोन्स आते हैं, T3 T4 है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, थायरोक्सिन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, थायरोक्सिन भी बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, तो याद रखना इनके रिसेप्टर जो है वो सेल मेम्ब्रेन पे नहीं है। तो मान के चलो ये रही सेल मेम्ब्रेन,
तो इस सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर नहीं मिलेगा। तो मान लो स्टेरॉयड हार्मोन है कोई, जैसे कि ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या है? एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन भी बोल सकते थे। तो ये एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है, ये सीधा सेल मेम्ब्रेन को पार करता है और सेल मेम्ब्रेन को पार करके जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास। किसके पास जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे आपको मिलेगा क्या? इस हार्मोन का रिसेप्टर मिलेगा। तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे क्या? रिसेप्टर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कौन प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है रिसेप्टर। अब ईस्ट्रोजन जो है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं एक रेड कलर से। ये रेड कलर से मैंने एक डॉट बनाया, ये हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन है। ये सीधा सेल मेम्ब्रेन को पार करके न्यूक्लियस के पास में गया और वहां पे जाके रिसेप्टर से बाइंड किया और फॉर्मेशन कर दिया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। और जैसे ही यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, यहां से एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा और वो रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करेगा डीएनए को। और जैसे ही डीएनए स्टिमुलेट होगा तो फॉर्मेशन होगा आरएनए का, एमआरएनए का। और एमआरएनए जैसे ही स्टिमुलेट होगा वो फॉर्मेशन करेगा प्रोटीन का, और प्रोटीन करेगा फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मतलब बॉडी फंक्शन। by catalyzing by catalyzing chemical reaction। समझ गए? तो ये कौन? दिस इज एमआरएनए। ये कौन? दिस इज डीएनए। तो याद रखना, डीएनए जो है ये एमआरएनए का सिंथेसिस करवाएगा, एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, प्रोटीन मतलब एंजाइम्स, और एंजाइम्स करवाएंगे बॉडी फंक्शंस। और बॉडी फंक्शन एक बार कंप्लीट हो गए, प्रॉपर्ली चल गए, तो हमारी बॉडी ढंग से काम करेगी। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन कभी भी मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं करता। ईस्ट्रोजन इज अ स्टेरॉयड हार्मोन, और स्टेरॉयड हार्मोन हमेशा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में जो रिसेप्टर है उससे बाइंड करेंगे और बनाएंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जब यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डीएनए को स्टिमुलेट करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, आरएनए करेगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन करेगा फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जिससे हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करती रहेगी। समझ गए? तो कोई भी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को कैरी आउट करवाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? किसी भी नॉर्मल बॉडी फंक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए आपको हार्मोन्स की जरूरत है और साथ में नर्वस सिस्टम की जरूरत है। हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होते हैं। हार्मोन्स दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किए हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे मिलते हैं, जिनको हम लोग बोलेंगे प्रोटीन हार्मोन्स, जिनके रिसेप्टर कहाँ मिलेंगे? सेल मेम्ब्रेन पे मिलेंगे। और कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं जिनके हार्मोन्स आपको कहा, जिनके रिसेप्टर आपको कहाँ मिलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे मिलेंगे। इनको हम लोग स्टेरॉइड बोलते हैं या फिर आयोडोथायरोनिन्स बोलते हैं। तो ये दो टाइप के हार्मोन्स हैं जिनके हमको मैकेनिज्म सीखने थे, जो आपने सीख भी लिए हैं। एनसीईआरटी में इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर देखना बिल्कुल मत भूलो, ठीक है? तो इनके स्ट्रक्चर जरूर देख लेना। अब एक चीज याद रखना, हार्मोन जो होते हैं ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो जाते हैं, एंजाइम यूज नहीं होते, याद रखना। हार्मोन्स are used up in metabolic process, but enzymes are reusable। बार बार यूज कर सकते हो एंजाइम्स को, बायोकैटलिस्ट होते हैं इसीलिए, ठीक है? ये अपन को याद रखना है। और आपको पता है हनी बी की बात करो या फिर कई एनिमल्स की बात करो, जैसे डियर होता है, डॉग्स होते हैं, है ना, लॉयंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं, ये लोग अपने कुछ हॉर्मोन्स को यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? फिरोमोन्स। क्या बोलते हैं? फिरोमोन्स। ये फिरोमोन्स आर हॉर्मोन्स विच आर सीक्रेटेड एक्सटर्नली। ये हमने पहले ही डिस्कस किया, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो इस चैप्टर में इतनी ही इंफॉर्मेशन थी। आज के दिन हमने जो पढ़ ली है, कल के दिन मैं क्या करूंगा, इसका कंप्लीट रिवीजन ले लूंगा इस चैप्टर का, जिससे जिन्होंने भी जो भी मिस किया है वो आप लोग पूरा से एक बार में देख पाएंगे और सीख पाएंगे, ठीक है? तो जितना भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दी है, जो आपको दिख जाएगी, ये पूरा मैंने इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको पूरी रिवाइज करके दे दूंगा, जिससे कि ये चैप्टर आपका परफेक्ट हो जाए एकदम, ठीक है?
आज के लिए इतना ही है। हम मिलेंगे अब सीधा कल के दिन। प्रिपेयर्ड रहें, तैयार रहें। इसके बाद नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर बचा हुआ है, बाकी पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने कंप्लीट कर दिया है। प्लांट के भी कई चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, सेल यूनिट हमने कंप्लीट कर दी है। तो लगभग आपके 11-12 के आसपास चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 11-12 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो प्रिपेयर्ड रहें, अच्छे से याद रखें चीजों को। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, मुझे कमेंट करें, मुझे व्हाट्सएप पे लिख के दें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर को।